दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। इंडिया अलायंस में बहुत ही एकता हो गई है और इसी एकता के कारण इंडिया अलायंस अब भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने वाला है, यह नैरेटिव चलाया जा रहा है। और इसी नैरेटिव के चलते चलते मुझे कुछ चीजें याद आ रही है, कुछ दिखाई दे रही है। चीजें ऐसी है कि इनको देखकर लगता है कि क्या सच में इंडिया अलायंस एक है। एक तो बीच में डॉट इतने हैं कि यह शब्द भी एक दिखाई नहीं देता है। I.N.I.A. अब इतने डॉट तो डॉटेड में ही होते हैं। अब डॉटेड क्या होता है यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें इतनी डॉटेड होती है वो इस्तेमाल कर कर फेंकने के लायक की होती है, वही उसका उपयोग होता है और वही उपयोग लोग करते आए हैं। तो ये डॉटेड इंडी कितनी एक संध है, कितनी एक रूप है, यह देखना भी आवश्यक है। अब इंडी के प्रमुख पार्टी है कांग्रेस और इनके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। पंजाब की और दिल्ली की सत्ताधीश पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, यह इनकी एक महत्वपूर्ण घटक दल है। बंगाल की ममता बनर्जी भी इनके साथ है। कर्नाटक में तो कांग्रेस वालों की सरकार है और तमिलनाडु में डीएमके के स्टालिन की सरकार है। इन्हीं के बारे में मुझे कुछ आपको बताना है। चलो पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। महाराष्ट्र में एक दावा किया जाता है कि जो भी लोग महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। एक तो पीछे ईडी लगा दी जाती है या सीबीआई लगाई जाती है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगाया जाता है और लोग आ जाते हैं बीजेपी में। मुझे बीजेपी की एक बात बड़ी अच्छी लगी, कम से कम अपने विरोधियों को अपना बनाने के लिए तो कार्रवाई होती है। यहां पे अपने ही लोगों को विरोधी बनाने के लिए कार्रवाई हो रही है। सुखपाल सिंह खैरा एक विधायक है और ये विधायक है कांग्रेस पार्टी के। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के बारे में इन्होंने कुछ ट्वीट कर डाला, कुछ बोल डाला। कह दिया कि राघव भाई आप अपनी परिणीति को एक जो अंगूठी दिला रहे हो, हीरे वाली अंगूठी, इतनी महंगी है कि वो आपकी आमदनी से कितनी 10 गुना, 4 गुना, 5 गुना बड़ी है। इतने पैसे लाते कहां से हो, कमाए कहां से, यह सवाल पूछ लिया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। अब गुस्सा आया, केजरीवाल की पार्टी को गुस्सा आया। जब स्टैंड अप कॉमेडियन प्रमुख बने ना तो यही दिक्कत होती है। वो कौन सा देश, कनाडा, उस कनाडा के प्रधानमंत्री भी स्टैंड अप कॉमेडियन बने। क्या हाल हुआ हम देख रहे हैं। वो दूसरे रशिया के साथ जिनका वॉर चल रहा है ना, उस देश के प्रधानमंत्री भी, यूक्रेन, वह प्रधानमंत्री भी स्टैंड अप कॉमेडियन थे। क्या हो रहा है यूक्रेन के साथ हम देख रहे हैं। कर्मधर्म संयोग से हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भी स्टैंड अप कॉमेडियन है। अब पंजाब का क्या हाल होगा हम भी देख लेंगे। सुखपाल सिंह खैरा ने राघव चड्ढा के ऊपर जैसे ही आरोप लगा दिया, सुखपाल सिंह चड्ढा को गिरफ्तार कर लिया लाइव में, फेसबुक लाइव में से। देख लीजिए जरा। एक मिनट यार, एक मिनट चले एक मिनट यार, और फोन नहीं खोला, धक्का नहीं करना किसी ने। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आओ सारा ਆਪਾਂ ਜਰਾ ਚੱਲੀਏ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਰਾਜ। देख लिया, ये सुखपाल सिंह खैरा 2015 वाला कोई मामला था, नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट का, जलालाबाद वाला। उसी मामले में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और अंदर डाल दिया गया। अब यही चाल महाराष्ट्र में करते हैं तो उनके ऊपर गालियां दी जाती है। मतलब खुद यही चाल अगर, यही बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में करते हैं तो उनको चौथी पास कहा जाता है। और यही बात अगर केजरीवाल करते हैं तो ठीक है, चलो जाने दो। दूसरी घटना बताता हूं, अधीर रंजन चौधरी वाली। वो अधीर रंजन चौधरी जी कुछ बातें कर रहे हैं, पुरानी नई बातें मिलकर। यही बातें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए। पार्टी बंगाल लूट करके बोरिया भर पैसा लेके आए हैं दिल्ली में सियासी व्यापार करने के लिए, और ईडी की दफ्तर से आने के तुरंत बाद उनकी भतीजा शुरू किया
कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गाली गलौज करना, कांग्रेस पार्टी की आलोचना करना, और दीदी का भी रूप तुरंत बदल गई। मुद्दा अलग है, कलकत्ता के मुद्दा अलग है। अपने पार्टी को बंगाल में बचाना ये भी हमारा फर्ज बनते हैं। पश्चिम बंगाल में जब पंचायत के चुनाव हुए तो हिंसा का दौर था, बम चले, आपके कार्यकर्ताओं को मारा गया, मौत के घाट उतार दिया गया, घर जला दिए गए, वो अब सब ठीक हो गया? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। अब ये बातें अधीर रंजन जी कर रहे हैं ममता बनर्जी के बारे में, और ये ममता बनर्जी इंडी अलायंस की प्रमुख नेता है, एक घटक है। अब ममता बनर्जी के साथ भी इनकी नहीं बन रही है, मतलब बंगाल में भी नहीं बनती है, पंजाब में नहीं बनती है, दिल्ली में नहीं बनती है, और ये चले हैं इंडिया अलायंस को चलाने। तीसरी और चौथी घटना भी आपको बतानी है। चलो चौथी घटना की तरफ रुख करते हैं। कर्नाटक में स्टालिन पर प्रातिनिधिक स्वरूप से अंत्य संस्कार किए गए। जरा देख लीजिए उस चित्र को। देखा, अब स्टालिन के अंत्य संस्कार अगर होते हैं तो हम क्या कहें, क्या बोले इसके बारे में। और यही बात हुई तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के ऊपर ऐसे ही अंत्य संस्कार किए गए। अगर डीएमके के साथ भी नहीं बनती है तो क्या कहे। और कहा जा रहा है इंडी एकत्रित होकर मोदी को परास्त करेगी। क्या खाक करेगी? ये एक दूसरे को ही परास्त करने में लगे हुए हैं। सबसे बड़े घटक दलों के साथ ही कांग्रेस की आपस में नहीं बन रही है। उधर वामपंथियों ने राहुल को इशारा दे दिया है, राहुल वायनाड भूल जाओ, अब राहुल को आना पड़ेगा वापस। मतलब वामपंथियों के साथ भी नहीं बन रही है। अपने चार घटक दलों के साथ जो बड़े हैं इनके साथ अगर नहीं निभ रही है तो क्या खाक ये इंडिया अलायंस को चलाएंगे और मोदी को परास्त करेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्ते।